अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरतुल फातिहा है और सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। कुरान पाक में सूरतें कितनी हैं आप सभी को मालूम है ना? कितनी सूरतें हैं कुरान पाक में? 114। कितनी सूरतें हैं? 114। जब कुरान पाक को हम समझ रहे हैं तो कुरान पाक के बारे में जो अहम अहम मालूमात बताई जाए तो उसको जहन नशी करने की ज़रूरत है। तो कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। 114 सूरतों में 113 सूरतें जो हैं उन सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी हुई है। ठीक है। एक सूरत जिसका नाम सूरह तौबा है, उस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी हुई नहीं है। चूँकि सहाबा किराम ने कुरान पाक को उसी तरतीब से लिखा जिस तरतीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिस तरह से बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नई सूरत लिखवाते थे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखवाया करते थे, लेकिन जब सूरह तौबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई तो शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई, तो सहाबा किराम ने भी नहीं लिखा। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि कुरान पाक में सूरतें 114 है और बिस्मिल्लाह 113 है, नहीं कहा जा। क्यों? एक सूरत के दरमियान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। समझ में आई बात? एक सूरत के बीच में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए जब हज़रत सुलेमान ने ख़त भेजा मलिका सबा को, तो उस ख़त के शुरू में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा, तो उस सूरत के बीच में पूरी बिस्मिल्लाह इसी तरह से आई है। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि सूरतें भी कुरान पाक में 114 है और बिस्मिल्लाह भी 114 मरतबा है। याद रहेगा इंशाअल्लाह। अब देखिए, ये सूरह फातिहा है। सूरतें, ये जो 114 सूरतें हैं, ये फिर दो तरह तकसीम की जा सकती है, यानी दो तरह की सूरतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने आपको बताया था इससे पहले कि वही जो नाजिल हुई, कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर, आपके सीने पर नाजिल हुआ, तो उसकी दो शक्लें हैं। एक तो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से एक ही मरतबा में आसमान दुनिया पर कुरान को नाजिल कर दिया। ठीक है, एक ही मरतबा में। और वो कब नाजिल किया? रमज़ान के महीने में। सुनते हैं ना हम लोग कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, शब क़द्र में, है ना, लैलतुल क़द्र में। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में यानी शब क़द्र में नाजिल किया। तो ये कौन सा नाजिल करना है? एक ही मरतबा। अनज़ला युनज़िलु, इंज़ाल के माना आता है एक ही मरतबा में नाजिल कर देना, एक ही मरतबा में उतार देना। और नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, तंज़ील के माना आता है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करना, उतारना। तो अल्लाह ताला ने जो एक ही मरतबा कुरान पाक को लौहे महफूज से उतारा, वो रमज़ान का महीना था और शब क़द्र थी। वो उतारा आसमान दुनिया पर लौहे महफूज से। अब वहाँ से जो कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आया है, वो एक मरतबा नहीं आया। जब जिस सूरत की ज़रूरत पड़ी, जब जिस आयत की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत जिब्रील ने उस आयत को या उस सूरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा दिया। अब वही आने की मुख्तलिफ़ शक्लें हुआ करती थी। तो ये जो कुरान पाक नाजिल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये फिर 23 साल में नाजिल हुआ। कितने साल में? 23 साल में, 23 ईयर्स में नाजिल हुआ कुरान पाक, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो उतरा। तो इसमें अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो 23 साला ज़िंदगी है, वो एक जगह तो नहीं गुजरी, एक जगह नहीं गुजरी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मक्के में रहे तकरीबन, और तकरीबन 13 साल मदीने में रहे, है कि नहीं? तो ये जो हिजरत को बीच में आप हद
बंदी कर सकते हैं हिजरत के ज़रिए से, सरहद बना सकते हैं हिजरत को, कि हिजरत से पहले का जो ज़माना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई ना। मक्के वालों से परेशान होकर आप कहाँ चले गए? मदीने चले गए। इसी को हिजरत कहते हैं ना। मक्के वालों ने चूंकि अपने यहाँ दावत का काम करने नहीं दिया, इस्लाम की तबलीग करने नहीं दी, है ना, इस्लाम की तबलीग से आपको रोका, यहाँ तक के बायकाट कर दिया आपका और आपके साथियों का, किया या नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी जुल्म सहते रहे और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया आपने हिजरत नहीं की। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि मेरे हबीब अब तुम्हें हिजरत करनी है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से अपने घर बार को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर अपने साथी, सबसे करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीने चले गए आप, है ना। और खुफिया तरीके से गए ताकि किसी को पता ना चले। लोग इंतज़ार में भी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद थी। आपने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुला दिया और इस तरह से निकल कर गए अल्लाह के हुक्म से, रेत, बालू, मिट्टी उठाकर, जो लोग रास्ते में खड़े हुए थे, पहरा दे रहे थे, मुहासरा किए हुए थे कि निकल नहीं सकता है नबी, है ना, यानी बिल्कुल उन्होंने नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे का इरादा कर लिया था इस्लाम के दुश्मनों ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से मिट्टी फेंकते हुए ऐसे गुजर गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई यहाँ से गुजरा है, ठीक है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आपने हिजरत की, मदीना चले गए। मदीने के लोगों ने इस्तकबाल किया, तो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुले तौर पर तबलीग का काम और दावत का काम किया। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये 23 साला ज़िंदगी है, 23 बरस की ज़िंदगी, ये दो हिस्सों पर मुनक़सिम है। एक तो मक्के वाली ज़िंदगी जो हिजरत से पहले वाली ज़िंदगी है, और एक मदीने वाली ज़िंदगी जो हिजरत के बाद वाली ज़िंदगी है। समझ में आई बात? तो हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई, हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई, जैसे अम्मा पारा की छोटी छोटी सूरतें, इसी तरह से सूरह फातिहा, हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई उन सूरतों को मक्की सूरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्की सूरत, यानी मक्के में नाजिल होने वाली सूरत। अब ज़रूरी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक्त सूरत नाजिल हो रही है तो आप मक्के में ही है, हो सकता है मक्के से बाहर है, हो सकता है कि ताइफ में है, हो सकता है कहीं और, लेकिन चूंकि आपकी रिहाइश मक्के में है, आप मक्के में रह रहे हैं, घर आपका मक्का है, अभी आप मक्के में रिहाइश पजीर है, तो इस ज़माने में जितनी भी सूरतें नाजिल हुई उन सूरतों को क्या कहा जाता है? मक्की सूरत। क्या कहा जाता है? मक्की सूरत। हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई। हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए? मदीना चले गए, तो हिजरत के बाद जितनी भी सूरतें नाजिल हुई उन सूरतों को कौन सी सूरत कहा जाता है? मदनी सूरत। क्या कहा जाता है? मदनी। तो दो तरह की सूरतें हुई, मक्की और मदनी। समझ में आई आगे बात? अब इससे पहले आप सुनते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी तिलावत करते हैं, सूरतुल फातिहा मक्किया। आप सोचते होंगे यार ये मक्किया और मदनिया क्या बोल रहा है? उसका मतलब आज समझ में आया कि मक्की और मदनी क्यों है। जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की है, और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी है। समझ में आ गई बात? तो 114 सूरतें हैं टोटल। अब देखिए, सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मुस्तकिल सूरह फातिहा की आयत नहीं है, बल्कि किसी भी सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो आयत उस सूरत का हिस्सा नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन चूँकि कुरान पाक का हिस्सा है, ये कुरान की मुस्तकिल एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान की मुस्तकिल एक आयत है। और कुरान पाक को शुरू करने से पहले, तिलावत करने से पहले सुन्नत है तअव्वुज़ और तस्मिया का पढ़ना, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कुरान पाक खोलकर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो मसनून है, सुन्नत है कि आप सबसे पहले क्या पढ़ें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। इसका तर्जुमा ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। समझ में आई बात? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कुरान पाक की एक मुस्तकिल आयत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, ये कुरान पाक की मुस्तकिल एक आयत है, जैसा कि मैंने बताया कि है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये के साथ, तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन सूरतुल फातिहा के साथ ज़रा सा इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफी बातें हम बिल्कुल भी इसमें नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमें पढ़ना है जब भी कुरान पाक शुरू करें, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये क्या है? माना इसका हमने समझा कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बी इस्मी, बा एक हर्फ है, इस्म के माना है नाम, इस्म के माना क्या है? नाम। और अल्लाह इस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाह क्या है? अल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का, मालिकुल मुल्क का, सारी दुनिया के बनाने वाले का इसमें ज़ाती है, ज़ाती नाम है। ज़ाती नाम एक होता है ज़ाती नाम और एक होता है उर्फ़ी नाम। आप लोग आपस में भी हम लोगों के पास दो दो तीन तीन नाम होते हैं, उर्फ़ी नाम, अलक़ाबी नाम, खिताबी नाम और ज़ाती नाम। तो ज़ाती नाम उसको कहते हैं जो बिल्कुल उसके साथ ख़ास हो, बिल्कुल उसके साथ जो ख़ास हो उसको ज़ाती नाम कहते हैं। तो अल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम है जो अल्लाह के अलावा पर बोला नहीं जा सकता। ज़ाती नाम का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा को अल्लाह नहीं कह सकते। समझ में आई बात? अल्लाह के अलावा को किसी को नहीं कह सकते, उससे सिर्फ वही एक ज़ात वहदहु ला शरीक ही मुराद होगा। जब भी अल्लाह कहेंगे वही एक ज़ात, समझ में? तो ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। इसके साथ साथ अल्लाह के दो सिफाती नाम है, अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान अर्रहीम, समझ में आ रही ना बात? अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, इस्म के माना नाम, यानी मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। किसके नाम से शुरू करता हूँ? अल्लाह के नाम से। अब अल्लाह की दो सिफात बयान की जा रही हैं, अल्लाह की दो खूबियाँ बयान की जा रही हैं। अल्लाह तो तमाम तर खूबियों का ही मालिक है। अर्रहमान अर्रहीम ये दोनों रहमत से मुश्तक है। किससे मुश्तक है? रहमत से, यानी इनका ताल्लुक रहमत से है। जिसके अंदर रहमत पाई जाए वह रहमान है, जिसके अंदर रहमत पाई जाए वो रहीम है। लेकिन ये दोनों सेगे जो हैं, ये दोनों अल्फाज ये मुबालगा के अल्फाज हैं, यानी इसमें रहमत का मादा बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। मुबालगे का सेगा उसको कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा माना पाया जाए, जो उसका माना है वो बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाए, उसको कहते हैं मुबालगे का सेगा। जैसे इल्म, इल्म एक लफ्ज़ है ना, इल्म तो एक है आलिम, है ना, एक है आलिम और एक है अल्लाम, अल्लामा। तो इल्म जिसके अंदर हो और एक महदूद इल्म हो उसको तो आलिम कहेंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इल्म है, पता ही नहीं चल रहा है कितना इल्म है, तो उसको कहेंगे अल्लामा। कहते हैं ना हज़रत अल्लामा, आजकल तो कुछ लोग किसी को भी अल्लामा कह देते हैं, है ना। तो अल्लामा का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा इल्म होना चाहिए इसके अंदर। तो इसी तरह मुबालगे का सेगा है रहमान और रहीम, दोनों ही रहमत से मुश्तक हैं। जिस ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा रहमत पाई जाए उसको रहमान कहेंगे, जिस ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा रहमत पाई जाए उसको रहीम कहेंगे। फिर इन दोनों में, रहमान और रहीम में, रहमान के अंदर ज़्यादा रहमत का मादा है, रहमत का ज़्यादा माना वो रहमान के अंदर है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि रहमान ये उमूमी रहमत का मुतकाज़ी है। उमूमी रहमत यानी अल्लाह तबारक व तआला का रहमो करम, अल्लाह की रहमत बिल्कुल आम है। बिल्कुल आप देखिए कि दुनिया में जो लोग अल्लाह को नहीं मानते अल्लाह ताला उनको भी खिला रहा है, जो लोग अल्लाह के मुनकिर हैं अल्लाह उनको भी खिला रहा है, जो अल्लाह को बुरा भला कहते हैं नऊज़ बिल्लाह अल्लाह उनको भी खिला रहा है, जो बिल्कुल एक भी अल्लाह नहीं मानते उसको भी अल्लाह खिला रहा है, जो लोग सैकड़ों खुदा बनाए हुए हैं, सैकड़ों बुतों की पूजा कर रहे हैं अल्लाह उनको भी खिला रहा है, जो अल्लाह के बंदों पर जुल्म ढा रहा है अल्लाह उनको भी खिला रहा है। तो ये है रहमान वाली सिफत कि अल्लाह की रहमत बिल्कुल आम है। और रहीम में जो है उमूमी माना नहीं है, रहीम में रहमत मखसूस हुआ करती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मखसूस है कुछ ख़ास लोगों के साथ। और वो ख़ास लोग कौन है? वो मोमिनीन हैं, वो मुसलमान हैं,
जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला की अलग तरह की रहमत है कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि दुनिया में कुछ तकलीफ में है, कुछ मुसीबत में है, लेकिन इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है उसमें इनके साथ रहमत का मामला किया है। समझ में आई बात? तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। और अल्लाह कौन? जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह है। हदीस में आया है कि जिस काम की शुरुआत, जिस काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से ना किया जाए, या अल्लाह के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर या बिस्मिल्लाह पढ़कर जिस काम को शुरू ना किया जाए, वो काम नाकिस रह जाता है, अधूरा रह जाता है, वो काम बेबरकता रह जाता है ना। कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फलम अख्ता, इस तरह के अल्फाज हैं हदीस के। यानी जिस अहम काम को आप बिस्मिल्लाह पढ़कर या अल्लाह का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर ना शुरू करें, वो दुमबुरीदा रह जाता है, नाकिस रह जाता है, नामुकम्मल रह जाता है। अब बताइए, हम कितने मौक़ों पर बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि काम में बरकत नहीं हो रही है, हमें बरकत नज़र नहीं आ रही है, रोज़गार में बरकत नज़र नहीं आ रही है, घर बार में बरकत नज़र नहीं आ रही है, औलाद में बरकत नज़र नहीं आ रही है, घर में परेशानी है। एक एक चीज़ की बिस्मिल्लाह है। मुसलमान और मामलों में कैसे मुसलमान बनेगा? मुसलमान का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है। मुसलमान का आगाज़ किससे होता है? बिस्मिल्लाह से। और हर काम की बिस्मिल्लाह है। यानी इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ है, यानी सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एंटर करेंगे तो बिस्मिल्लाह है ना। एंट्री करने वाली चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाह है। लेकिन इसी आगाज़ को हम भूले हुए हैं कि नहीं? हमारा पूरा दीन बहुत बड़ा है भाई। नमाज है बिस्मिल्लाह के बाद, रोज़ा है बिस्मिल्लाह के बाद, ज़कात अदा करना है बिस्मिल्लाह, यानी बड़े बड़े मसाइल, हज है बिस्मिल्लाह के बाद। बड़े बड़े मसाइल जो पेश आएंगे वो सब बिस्मिल्लाह के बाद है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह है ना। लेकिन हमें बिस्मिल्लाह नहीं आती, यानी जो बिल्कुल शुरुआत की चीज़ है वही नहीं आती है हमें। अब मुझे बताइए कि खाना खाने की एक बिस्मिल्लाह है, खाना खाने से पहले की एक बिस्मिल्लाह है, क्या है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की फिर दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। किसी ने दावत कर दी, उसकी अलग बिस्मिल्लाह है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। सोने जाना है आपको, उसकी बिस्मिल्लाह है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठना है, उसकी बिस्मिल्लाह है। उठने के बाद पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। पानी पीना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूध पीना है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन। ठीक है। बैतुल खला जाना है, उसकी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बैतुल खला से निकल गए, बैतुल खला में जाने से पहले पढ़ना है, अंदर नहीं पढ़ना है। बैतुल खला में जाने से पहले पढ़ना है, फिर बैतुल खला से निकलने के बाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक तो छोटी सी दुआ है, अगर लंबी दुआ ना हो, गुफ़रानका, किसी ने कह दिया गुफ़रानका, हो गई दुआ। या दूसरी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये लंबी दुआ है। और अगर कोई सिर्फ इतना कह दे बैतुल खला से निकलने के बाद गुफ़रानका, बात खत्म हो गई। एक हदीस में है ये इतनी सी दुआ है, एक हदीस में गुफ़रानका। तो हर चीज़ की दुआ है। अब मुझे बताइए कि कितने सारे काम हम बिना दुआ के करते हैं, फिर कैसे हमारे काम में बरकत होगी? यानी दीन का जो आगाज़ है, जो बिस्मिल्लाह है, हम अपनी बिस्मिल्लाह भूले हुए हैं और हम अपने आप को सोच रहे हैं बहुत अच्छे मुसलमान हैं। अगर बिस्मिल्लाह हमें अपने दीन की मालूम हो जाए, सुबह शाम की बिस्मिल्लाह मालूम हो जाए, सुबह उठकर आप दुआ पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। शाम को फिर यही दुआ पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। ये दुआएं, ये मसनून दुआएं हैं जो अहादीस में आई हैं। ये दुआएं अगर आप इनको मामूल में अपने शामिल कर लें तो आपके हर काम में बरकत, आपकी रोटी में बरकत, आपकी सब्जी में बरकत, आपके रोजगार में बरकत, आपकी कमाई में बरकत, आपकी दुकान में बरकत, आपके मकान में बरकत, हर जगह बरकत ही बरकत। और दुआओं का मामूल नहीं होता। हमारी बस्तुरात ख़वातीन, माएँ बहनें
बैतुल खला जाती हैं बगैर दुआ के जाती हैं, बैतुल खला से आती हैं बगैर दुआ के आती है। हदीस में आया है कि गंदी जगहों पर शैतान होता है ना। गंदी जगहों पर कौन होता है? शैतान होता है। अब बगैर दुआ के जा रही है, बगैर दुआ के आ रही है, कुछ पता नहीं, शैतान उस पर हमला कर देता है। कमज़ोर मखलूक वैसी है, कमज़ोर मखलूक पे तो ज़्यादा हमला होता है। तगड़े आदमी को ज़रा कम ही जो है भूत वूत पकड़ते हैं। पता लगा बगैर दुआ के सारा काम हो रहा है तो उसके ऊपर हमला हो गया। अब भागे फिर रहे हैं, हाँ चचा कैसर के पास जा रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं, तो ये तो होगा ही, है कि नहीं। तो बिस्मिल्लाह, आप वाकई बिस्मिल्लाह का विर्द कीजिए आप। यानी ये तो अलग अलग दुआएं हैं, हर काम की अलग अलग दुआ है, याद करनी चाहिए। लेकिन अगर याद नहीं है, जो मखसूस दुआ है जिस काम के लिए, यानी खाने की एक अलग दुआ है, याद नहीं है, तो बिस्मिल्लाह तो पढ़ ही सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस काम की अगर मखसूस दुआ याद नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज्यादा नजर लगती है दूसरे की, नजर नहीं लगेगी। देखने वाला अगर कह दे माशा अल्लाह, ठीक है। आईना देखने से नजर लगती है, अपनी नजर लग जाती है, तो आईना देखने की दुआ है, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। आईना देखकर, जब भी आप आईना देखकर ये दुआ पढ़ेंगे, आपको कभी भी नजर नहीं लगेगी। समझ में आई बात? कपड़ा पहनने की दुआ है। तो ये सारी दुआएं हमें याद होनी चाहिए। ये हमारी बिस्मिल्लाह है, ये हमारे दीन की बिस्मिल्लाह है, जो हमारी दुनिया में हमारी मुहाफिज हिफाजत कर रही है। तो ये तो सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह है, सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह है, कुरान शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह है। लेकिन सिर्फ यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं है, हमारे हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह है। तो आज बिस्मिल्लाह की तफसीर में हम ये सबक लें कि हम अपने हर काम का आगाज़ किससे करेंगे? बिस्मिल्लाह से करेंगे। जिस काम के लिए अगर कोई मखसूस बिस्मिल्लाह आई है हदीस में, तो हम मालूम कर लेंगे उलमा के नाम से, उस बिस्मिल्लाह को सीख लेंगे। ठीक है, सफ़र पर जा रहे हैं, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआ पढ़कर आप बाइक चलाइए, कार चलाइए, हवाई जहाज चलाइए, इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। दुआओं का एहतिमाम नहीं करते हम लोग। बहुत से हादसा तो इसलिए हो जाते हैं कि दुआओं का एहतिमाम नहीं करते। अल्लाह का नाम छोड़कर काम कर रहा है, कैसे तरह का काम में जो है बरकत होगी। अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह हर काम में बरकत होगी। तो अपने घर की ख़वातीन को भी हम समझाएं कि भाई बिस्मिल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत से फ़ज़ाइल आए हैं। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह जब कोई पढ़ता है तो शैतान जलील व खार हो जाता है, बिल्कुल जलील हो जाता है। अब बताइए हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। जब दुश्मन जलील हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा हमको? उससे हम महफूज हो जाएंगे। तो इसलिए अहादीस में बहुत सी फजीलतें आई हैं बिस्मिल्लाह की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। ये दुआएं यूं ही नहीं है, ये बहुत जानदार दुआएं हैं। क्यों है जानदार? इसलिए कि इन दुआओं के साथ अल्लाह का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, अल्लाह का नाम है। अब बताइए कि अल्लाह के नाम से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ हो सकती है? अल्लाह का नाम सबसे ज़्यादा वज़नी है। तो जिस काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से किया जाए, वो काम भी वज़नी हो जाता है, वो काम भी बाबरकत हो जाता है, वो काम भी रहमत वाला हो जाता है। क्योंकि रहमत वाले अल्लाह के नाम से, बरकत वाले अल्लाह के नाम से हम काम शुरू कर रहे हैं, तो हमारे काम में भी बरकत आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम समझें कि बिस्मिल्लाह की तक़वियत क्या है, बिस्मिल्लाह की ताकत क्या है, बिस्मिल्लाह की फजीलत क्या है, बिस्मिल्लाह की अहमियत क्या है। सुबह शाम की दुआएं याद करें, खाना खाने की दुआ याद करें। मस्जिद में बैठे हुए हम लोग, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। ठीक है, मतलब दुआओं के अगर मानी पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इतनी बड़ी चीज़ मांगी जा रही है। हम उर्दू में और सुरजापुरी में मांग ही नहीं सकते, इतनी बड़ी चीज़ मांगी जा रही है। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल दे मेरे लिए, अपनी रहमत के दरवाज़ों को मेरे लिए खोल दे। अब बताइए, अल्लाह ताला के घर में आते वक्त कोई अगर कहे कि ऐ अल्लाह, ऐ बादशाह, ऐ सुल्तान, हमारे लिए तो अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल दे, तो वो बंद करके रखेगा? खोल देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, निकलते वक्त, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे तेरा फजल चाहता हूँ। और अल्लाह के फजल में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तमाम नेमतें अल्लाह के फजल में शामिल हैं। आप रोज़गार पर जा रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप हलाल रोज़ी
की तलाश में जा रहे हैं, वो सब अल्लाह का फजल है। आपका घर अल्लाह का फजल है, लिखते हैं ना भाई, घर बना के लिख देते हैं हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, लिखते हैं कि नहीं? तो ये सब कुछ अल्लाह का फजल है। जब आप मस्जिद से निकलते वक्त अल्लाह का फजल मांगेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ, तेरे फजल की भीख मांगता हूँ, तो बेशक अल्लाह ताला फजल देगा। तो इन दुआओं का एहतिमाम कीजिए, दुआओं को याद कीजिए और उनके मानी पर गौर करते हुए उनको उनके वक्त पर, उनके मौके पर, उनके महल पर पढ़िए, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो सूरतुल फातिहा की शुरुआत बिस्मिल्लाह से है, इसलिए हमने बिस्मिल्लाह के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बता दिया है, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अमल की तौफीक में रहमत फरमाए। दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।